रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर आप इस चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन के बटन को आप टच कर जो प्रोसीजर है उस हिसाब से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत ही उम्मीद के साथ बनाई गई थी और इस उम्मीद के साथ बनाई गई थी कि दुनिया के अंदर जो पावरफुल लोग हैं या दुनिया के अंदर जो स्टेट पावरफुल है, अगर वहां कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या किसी के साथ भी किसी जगह ज्यादती हो रही है और किसी भी तरह का क्राइसिस है, कैलामिटीज है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं वो वहां पे जो भी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वो करेंगे। मगर धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस जो वीटो पावर है 5, उनके बंधुआ बनते चले गए और एक तरह से यूनाइटेड नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस था वो यूनाइटेड नहीं रह गया, वो संयुक्त नहीं रह गया, बल्कि अपने अपने कंट्री की पॉलिसी के तहत और इंस्ट्रक्शन के तहत वो वहां पे अपना अपना रोल प्ले करने लगे। ये जो 5 कंट्रीज हैं जिन्हें वीटो पावर मिला, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया, इन्होंने अपने अपने हिसाब से जो भी प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आया उसको उन्होंने वीटो किया। अब दुनिया के अंदर बहुत सी घटनाएं हुई जहां ईमानदारी से सिक्योरिटी काउंसिल्स को इंटरफियर करना चाहिए था, मगर वहां वीटो लगा दिया गया। अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए तो यूनाइटेड नेशंस दिन ब दिन अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी खोता गया और करीब करीब इट हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, बिकॉज if there is no justice, there is no credit. The credit of any institution depends on its justice, its fairness, free and fairness decision. And now the United Nations seems to be not free and fair. ये कठपुतली बन गया है। तो 2-3 बातें जो अब दुनिया के सामने है, वो पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस में जो 5 वीटो पावर्स हैं, इनका वीटो पावर्स खत्म कर दिया जाए। इनके जो वीटो पावर्स हैं इसको डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया जाए सिक्योरिटी काउंसिल में, और जो भी यूनाइटेड नेशंस के पूरे दुनिया के मेंबर्स हैं, वो जो मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी से अगर किसी प्रस्ताव को पास करते हैं तो उस प्रस्ताव को मेजॉरिटी से लागू करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 1। दूसरी थ्योरी यह हो सकती है कि यूनाइटेड नेशंस में के सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंग्लैंड है जिसे वीटो पावर मिला हुआ है, तो इंग्लैंड के वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए। अब उस रोल को प्ले करने में कैपेबल नहीं है और इंग्लैंड ने कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई फ्री एंड फेयर रोल प्ले नहीं किया, बल्कि इंग्लैंड
इज अ रनिंग बॉय आफ्टर अमेरिका। तो वो अमेरिका के साथ पेस टू पेस मिलाकर चलने वाला एक कंट्री बन गया है। और अब इंग्लैंड अपनी इंपॉर्टेंस पावर में, इकोनॉमिक पावर में करीब करीब काफी हद तक खो चुका है। इसलिए इंग्लैंड की जगह भारत को, इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देना चाहिए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसको देखते हुए इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप देना चाहिए।